हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल रामनरेश राय स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति जो 8.1 का है, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि यदि tan a बराबर √3/2 तब sin a और cos a का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमको पता है पहले tan थीटा का सूत्र क्या होता है यार, tan a बराबर, तो देखिए सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है सूत्र? लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें लंब क्या कर रहा है कि tan a बराबर, तो tan a BC, tan a बराबर कहता है √3/2। तो मतलब लंब कितना है? लंब आपका 3 है, आधार कितना है? 2। अब देखिए निकालना क्या है आपको? कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र होता है √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है? तो लंब है आपका √3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 2 का स्क्वायर। अब देखिए √3 का स्क्वायर कीजिएगा आता है 3, 2 का स्क्वायर कितना आता है? 4। तो आपका जोड़ का आ गया कितना? √7। तो चलिए कर्ण कितना निकल गया आपका? √7 निकल गया। अब देखिए क्वेश्चन में कहता है कि sin a प्लस cos a का मान ज्ञात करें। तो देखिए sin a, तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण होता है। तो देखिए लंब कितना है? √3, कर्ण कितना है? √7। तो लिखेंगे √3 बटे √7 प्लस है तो प्लस। cos थीटा का सूत्र क्या होता है? तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? 2, कर्ण कितना है? √7। चलिए इसको हम भिन्न के जोड़ बना देते हैं। √7 और √7 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? √7। चलिए इसको उतार दीजिए, √7 √3 प्लस √2। ये क्या हो गया आपका? यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखिए, तो इसको क्या किए थे, ये दोनों का लघुत्तम लिए थे ना। तो ये दोनों का लघुत्तम जब आप लीजिएगा कितना में? √7, ये हो गया आपका √3 प्लस 2। तो यही आपका क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है 24 का 2 नंबर है। क्वेश्चन कहता है यदि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा तब cos थीटा माइनस sin थीटा का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिए, जैसे कि हमको दिया है कि sin थीटा बराबर √3 cos थीटा दिया हुआ। तो देखिए cos थीटा इधर क्या है? गुना में, किस तरफ आएगा तो भाग में। तो आपका sin थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा बराबर √3। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे sin थीटा बटे cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा बराबर √3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1। चलिए उसके बाद देखिए, ये आपका है, इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है √3। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। तो लंब कितना है? √3, आधार कितना है? 1। तो निकालना क्या है आपको? कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर सूत्र होता है √, लंब स्क्वायर, √, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है? √3, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आधार कितना है? 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो √3 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो ये आपका आता है 3, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1। चलिए इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? √4। तो √4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो आपका कर्ण कितने निकल के आ गया? 2। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा था कि cos थीटा माइनस sin थीटा। तो cos थीटा
माइनस साइन थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है √3, कर्ण कितना है 2। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 का लघुत्तम लेंगे 2, ये हो गया आपका 1 माइनस √3, यही आपका हो गया आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर 8/15 तब 1 + cos² थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए tan थीटा क्या दिया हुआ, tan थीटा बराबर 8/15। तो चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये है अपना लंब है, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है। तो देखिए लंब कितना दिया है 8, आधार कितना दिया है 15। तो निकालना क्या है कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है, कर्ण बराबर आपको पता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस कर्ण कितना है 15, सॉरी आधार कितना है 15, इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कीजिएगा कितना 64 है, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 256। अब देखिए दोनों का आप जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका 289। 289 जोड़ के आता है, 289 किसका स्क्वायर है तो 17 का, किसका स्क्वायर है 17 का। कर्ण आपका कितना आ गया 17 आ गया। चलिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है 1 + cos² थीटा, 1 + cos² थीटा का मान निकालना है। तो 1 + cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 15, कर्ण कितना है 17, इसका स्क्वायर कर देते हैं। चलिए तो 1 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, 17 का स्क्वायर कीजिए 289। तो चलिए इसको भिन्न के जोड़ बना लेते हैं। अब देखो 1 और 289 का अगर आप लघुत्तम लेते हैं तो 289, तो यह आ जाएगा आपका 289 जोड़ 225, दोनों को जोड़ दीजिए। 9 × 5 = 14, 8 × 2 = 10, 1 = 11, 2 × 2 = 4, 1 = 5, 514/289, ये मेरा आंसर आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो स्टार्ट करो। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है कि cot थीटा, यहाँ cot होगा ना, cot थीटा। क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा कहता है cot² का मान ज्ञात करें। तो चलिए देखिए पहले दूसरा ही निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है cot² का, cot का मान दिया है कितना 7/8, इसका स्क्वायर करके निकालिएगा 49/64। तो ये मेरा 2 नंबर का आंसर हो गया। cot² बराबर कितना हुआ आंसर तो 49/64। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें 1 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 + cos थीटा, 1 + sin थीटा × 1 - cos थीटा। पहले दिया क्या ये देख लीजिए, दिया है cot थीटा बराबर 7/8। तो चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे त्रिभुज में है आधार बटे कर्ण होता है, इसका सूत्र आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 8, मतलब आधार बटे लंब, आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8। तो अब निकालना क्या आपको कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर सूत्र लगा दीजिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 का स्क्वायर। तो आधार 8 × 8 = 64, 7 × 49, दोनों का आप जब जोड़िएगा 9 × 5 = 13, ये हो जाएगा आपका 113। तो कर्ण कितना आ गया √113।
चलिए अब देखिए कहता है, क्वेश्चन कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको हम जो है आगे कर देते हैं, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हम लोग सूत्र पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पद में तोड़ देते हैं बट्टे इसको कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसी पर हम क्या करेंगे, बैठाएंगे, तो देखिए 1 है तो 1 लिख दिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 64, कर्ण कितना है, सॉरी लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 113 बटे 1 माइनस कॉस का, ये हो जाएगा 7 बटे कितना है रूट 113। अब देखिए दोनों पर स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, रूट 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 113 आएगा। उसके बाद इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दीजिए। उसके बाद नीचे वाला देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 13 का स्क्वायर 113। इसको घटाइएगा, ये दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, घटा के आप लघुत्तम लीजिएगा तो 113, 101 से भागा दीजिए 113 में, कितना भागे 113 भागे 1 गुना 113, तो ये हो गया आपका 113 माइनस का कितना 64 बट्टे इसको भी उसी तरह से कर लीजिए, ये हो गया 113, तो 113 माइनस कितना 49, तो ये आपका हो गया। इसको आप जब घटाइएगा तो ये आ जाएगा 49 बट्टे 113, इसको जब आप घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 164, मतलब 64 बटे 113। ये दोनों को काट दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा आपका 49 बटे 64, ये मेरा आंसर आ गया। तो चलिए आज हम लोग एक तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।